श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 38 एवं 39। यद्यप्येते न च पश्यन्ति लोभोपहश्चेतसः कुलक्ष्यकृतं दोषं मित्रदोहे चैपातकं कथं न ज्ञेयमश्यमाभिः पापादमानिन्निवृत्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्य द्विर्जनार्दनः। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है। मति मध्य उसकी लोभ से दिखता न उसको आप है, कुल नाश से क्या दोष प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों न ऐसे पाप से बचता भला भगवान है। अर्जुन कहते हैं कि यद्यपि लोभ के कारण जिसका विवेक विचार सब कुछ शून्य हो गया हो, सब कुछ गौण हो गया हो, ऐसे दुर्योधन कुल का नाश करने के लिए एकदम तत्पर है, अपने मित्रों का वध करवाने के लिए तत्पर है, तो क्या ये पाप नहीं है? देखो जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठाक से जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? हम क्यों युद्ध करें? जितना मिला है उतने से ही हम संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते? ये हमारा भाग्य भी होता है। ये हमारे कर्मों के विषय में भी बात है कि जितना हम कर्म करेंगे, कहते हैं कि जितना घी डालेंगे उतना ही स्वाद आएगा। तो जितना हम कर्म करेंगे यदि उतना हमें फल मिल रहा है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, हमें उससे पूर्णतः संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो क्यों लोभ लालच के चलते, इन संपदाओं के चलते, धन संपदा के इस अथाह मोह के चलते हम अपने संपूर्ण वंश को, संपूर्ण मित्रों को, जितने भी संबंधी हैं सबका सर्वनाश करने पे तुले हैं, सबको नष्ट करने पे तुले हैं? जरा विचार कीजिए, जिस स्थिति के लिए युद्ध हो रहा है, जिस राज्य के लिए, जिस संपदा के लिए युद्ध हो रहा है, क्या यह सदा के लिए आपके साथ है? युद्ध के पश्चात कितने वर्षों तक आपके साथ रहेगी, आप स्पष्ट कह सकते हैं? या फिर ये पांडवों के पक्ष में भी हो सकता है और कौरवों के पक्ष में भी, कि पांडवों युद्ध जीतने के पश्चात पांडवों के साथ यह संपदा कितने वर्षों तक रहेगी, कोई भी नहीं बता सकता। तो दुर्योधन क्यों इस लोभ में पड़ गए, इस संपदा के लोभ में पड़ के क्यों अपने सर्वस्व वंश का सर्वनाश करने पे तुला है, क्यों अपने संबंधियों को खत्म करने पे तुला है? देखिए, लोभ, लालच, धन, संपदा सब कुछ आपके परम मित्र को भी आपसे पृथक कर देती है। महाभारत का एक प्रसंग है, द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच की मित्रता, जो बचपन से ही अगाध मित्र थे, एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान की भावना रखते थे। किंतु जब द्रुपद को सत्ता मिली, सिंहासन मिली और वो राजा हो गया, उसके पश्चात द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य का अपमान किया। उस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को तैयार किया और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद से युद्ध मांगा। युद्ध के पश्चात द्रुपद को आधा राज्य गुरु द्रोणाचार्य को देना पड़ा, किंतु शांति तो यहां भी नहीं मिली। उसने गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए यज्ञ करवाया और यज्ञ में द्रुपद ने एक पुत्र और पुत्री की कामना की। पुत्र धृष्टद्युम्न और पुत्री द्रौपदी, जिसको पांचाली भी कहा गया है, और वही द्रुपद द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बना। देखिए, केवल लोभ और लालच ने इतनी अगाध प्रगाढ़ मित्रता को भी समाप्त कर दिया है। तो अर्जुन कहते हैं कि दुर्योधन को क्या उस चीज का, उस बात का भान नहीं है कि ये लोभ, लालच, संपदा जिस वस्तु के लिए कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वास्तव में वो सदा के लिए किसी की रहनी भी नहीं है। और जो सदा के लिए नहीं रहनी, जो सनातन नहीं है, उस चीज के लिए इतना युद्ध करके, इतने लक्ष लक्ष योद्धाओं का, लक्ष लक्ष वीरों का, अपने भाई बंधवों का संहार करवा के उस वस्तु को प्राप्त किया भी तो क्या किया? क्या औचित्य है इस चीज का? देखिए, यहां पर एक भाव भी है। कहते हैं कि इस युद्ध से यदि युद्ध होता है तो कुल का नाश और सर्वनाश अवश्य ही है। महाभारत के उस युद्ध में एक पूरी की पूरी पीढ़ी, युवा पीढ़ी समाप्त हो गई थी।
पीछे जो बचे थे वो या तो अपंग बचे थे, स्त्रियां बची थी, बालक बचे थे, वृद्ध बचे थे, नपुंसक बचे थे, बौने बचे थे, केवल वही बचे थे। तो ये देखिए कि इस युद्ध के समाप्ति के पश्चात यदि कोई वयस्क नहीं बचा, उनके ऊपर राज करने वाला कोई अधिकारी नहीं बचा, राज्य चलाने वाला कोई शासक नहीं बचा, राज्य की रक्षा करने वाला कोई सैनिक नहीं बचा, तो उसके पश्चात संस्कृति और सभ्यता का तो लोप होना स्वाभाविक ही है। इसके पश्चात उनको शिक्षाएं कौन देगा? अपनी सभ्यताओं के बारे में उन्हें परिचित कौन करवाएगा? उसकी संस्कृति के बारे में परिचित कौन करवाएगा? तो इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण समाज का, संपूर्ण वंश का लोप हो जाएगा। वो पीढ़ियों से जो संस्कृति चली आ रही है, पीढ़ियों से जो बुजुर्गों द्वारा सभ्यताएं दी जा रही है, शनि शनि वो संस्कृति, वो सभ्यताएं सब कुछ समाप्त हो जाएगी। व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा, शैक्षणिक अपंगता पैदा हो जाएगी, योद्धा पैदा होना बंद हो जाएंगे। अर्जुन के इतने स्पष्ट, इतने भाव एक विकट सी स्थिति पैदा कर रहे थे। कहीं ना कहीं स्पष्ट होता जा रहा था, कहीं अर्जुन सत्य तो नहीं है। लेकिन देखिए, व्यक्ति हर जगह दूसरों की खामियों को तो देख लेता है, दूसरों की बुराइयों को तो देखता है, किंतु अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को देखने में थोड़ा सा झिझक महसूस करता है या देख ही नहीं पाता। अर्जुन ने इस पूरे के पूरे वृतांत में दुर्योधन की सारी वृत्तियों को गिनवा दिया, सारी की सारी कमियों को गिनवा दिया। अंतिम समय में दुर्योधन को कहता है कि क्यों वो ये काम कर रहा है, क्यों अपने इस काम से, इस लोभ लालच से इस संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने जा रहा है। किंतु अर्जुन अपनी स्थितियों को भूल गया। अर्जुन जो अपने कर्म से भटक रहा था, अर्जुन जिस उद्देश्य के लिए इस रण में आया था, इस युद्ध भूमि में आया था, शनि शनि तो वो अपने भी वृत्तियों को भूल ही रहा था, अपने ही कार्यों को भूल रहा था, अपने दायित्वों को भूल रहा था। वो भी तो मोहवंश पढ़ के अपने इस कर्म से भूल रहा था, किंतु वास्तव में वो इस युद्ध क्षेत्र में आया भी तो अपने भाई बंधुओं के पक्ष में ही था। वो भी तो लक्ष योद्धाओं को अपने साथ लेके आया था। वो भी तो लक्ष लोगों को, लक्ष वीरों को इस युद्ध में भाग बन के वीर गति को प्राप्त करवाने के लिए लेके आया था। ये वृत्तियां कहीं ना कहीं होती हैं, और इन्हीं वृत्तियों से निकालने वाले तो वसुदेव भगवान कृष्ण। हरे कृष्ण।